करुणा, विरह, वेदना, प्रेम, भक्ति और समर्पण, इन सभी को जब एकत्र किया जाए तो जो एक नाम तैयार होगा वो शायद मीरा का होगा। मीरा ने सबसे पहले प्रेम के अनंत पथ पर पदार्पण कैसे किया, इसकी कहानी बहुत अद्भुत है, अनूठी है। कहा जाता है कि एक बार एक संत मीरा के महल में आए जिनके पास कृष्ण की एक मूर्ति थी, और मीरा जब पहली बार उस मूर्ति को देखती है तो बेसुध हो जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे इस मूर्ति से उसका कोई बहुत पुराना रिश्ता है। इसलिए वह संत से मूर्ति लेने की हट करने लगती है, लेकिन संत उसे केवल बाल हट समझते हैं। अतः वह मीरा की मांग पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन मीरा भी प्रण ले लेती है कि जब तक उसे वह प्रतिमा नहीं मिलेगी तब तक वह ना तो कुछ खाएगी, ना कुछ पिएगी, ना कुछ क्रिया करेगी। घर वाले कई प्रलोभन भी देते हैं, लेकिन जब किसी भी प्रलोभन का मीरा पर कोई असर नहीं होता तब वह उसी प्रतिमा के जैसी दूसरी प्रतिमा गढ़कर मीरा को देते हैं। पर प्रेम में विकल्प कहाँ होता है? जिस प्रेम में विकल्प हो और विकल्प स्वीकृत भी हो तो फिर वो प्रेम क्या? कबीर कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। प्रेम की गली इतनी संकीर्ण है जिसमें दो व्यक्ति एक साथ चल भी नहीं सकते। या तो मैं रहूंगा या मेरा प्रेमी रहेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इस गली में दो की गुंजाइश नहीं है, यहां कोई एक ही रहेगा, या मैं या मेरा प्रेमी। तो जिस गली में दो की गुंजाइश नहीं है, मीरा वहां दो के बीच में किसी तीसरे को कैसे स्वीकार कर लेती? अतः वो उस प्रतिमा से राजी नहीं हो सकी। उसे तो केवल वही प्रतिमा चाहिए, उसके अतिरिक्त कोई और विकल्प मीरा को स्वीकार नहीं। इसलिए उसके हट के आगे भगवान को भी झुकना पड़ा। और मान्यता है कि संत के स्वप्न में आकर कृष्ण ने मीरा के पक्ष में संत को आदेशित किया, तब उस संत ने मीरा को वह मूर्ति समर्पित की। मीरा के हाथों में आने के बाद वह केवल पत्थर की साधारण प्रतिमा नहीं रह गई, बल्कि ऐसा लगने लगा कि उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और तब दो कार्य एक साथ हुआ। उस प्रतिमा ने मीरा को मीरा बनाया और मीरा ने भी उस प्रतिमा को सजीव कर दिया। यह कहानी सुनने में तो तथ्यपूर्ण नहीं लगती कि एक 5-6 वर्ष की बालिका वो इस तरह की जिद कैसे कर सकती है, लेकिन मीरा तथ्यों और तर्कों से बहुत आगे है। तथ्य और तर्क से मीरा को समझा नहीं जा सकता। मीरा तो वो अमृत है कि कोई अगर पी ले तो अमर हो जाए, और फिर इस अमृत के बारे में जानना सहज भी नहीं, संभव भी नहीं और बहुत आवश्यक भी नहीं, क्योंकि लाभ तो अमृत के पीने का ही है, जानने का नहीं। लेकिन इस अमृत को हर कोई पी भी नहीं सकता। इस अमृत को केवल वही लोग पी सकते हैं जिन्होंने कभी प्रेम किया हो, जिन्होंने कभी स्वयं को किसी पर समर्पित किया हो। क्योंकि मीरा खुद कहती है, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। जौहर की गति जौहर जाने, की जिन जौहर होए। मीरा के
अमृत को पीने के लिए हमें भी वही मोल चुकाना होगा जो मीरा को चुकाना पड़ा था। और यह मोल क्या है, इसके विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।